अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, और खुदावंद ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आखिर में खुदावंद के उस अजीम वादे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसमें उसने कहा है 14 बाब और उसकी 16 आयत में, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर हम अमाल की किताब देखें, जब खुदा मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो वो अपने शागिर्दों के साथ शहर से बाहर जाते हैं, अपने शागिर्दों के साथ उस पहाड़ पर जहां पर उन्होंने ऊपर उठाए जाना है। तो उस वक्त उनके शागिर्द उनसे पूछते हैं, अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को फिर बादशाही अता करेगा? क्योंकि खुदावंद का जलाल उन्होंने देखा था। उन्होंने खुदावंद को मसलूब होकर मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा होते हुए देखा था और खुदावंद की कुदरत को उन्होंने महसूस किया था। तो their thinking was very much like the thinking of the Jewish people at that time. तो वो खुदावंद से ये सवाल करने लगे, क्या खुदावंद, क्या अब जब तुम सब मुसीबतों से गुजर कर, जिनका जिक्र यशायाह नबी की किताब में है, अब दोबारा जिंदा हो गया है, so are you going to set up your kingdom on this earth? तो वहां पे लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया, और उसके जाते वक्त वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद का शुक्र हो, उसका नाम मुबारक हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त पर खुदावंद का पाक रूह नाज़िल होता है, तो यही शागिर्द जो यहूदियों के खौफ से छुपते फिरते थे और डरते फिरते थे, उन्होंने ही पकड़कर पूरी दुनिया को खुदावंद की खुशखबरी सुनाई। और पतरस जो था वो पहला इवेंजलिस्ट था जिसने खुदावंद का इकरार भी किया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और जब उसने उनको सारी यकीन दहानी कराई, खुदावंद के वादों के बारे में पूरे तौर पे हर चीज खुलकर बयान की, तो 27 आयत में, 2 बाब की 27 आयत में लिखा है, 2 बाब की 27 आयत में, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों के लिए भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो खुदावंद का शुक्र हो। और जैसे जैसे हम आगे अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से कलीसिया जो थी वो इंक्रीज होना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, और यही शागिर्द जो डरते फिरते थे वो इतने मजबूत हो गए अपने ईमान में कि उनके अंदर से हर किस्म का डर और खौफ चला गया। जैसे कि एक हवाला मैं आपके सामने आखिर में पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है 4 बाब और उसकी 18 आयत में, जब उस वक्त की लीडरशिप ने उनको हैकल में बुलाकर डराया और धमकाया, जब पतरस और यूहन्ना के हाथ से वो खूबसूरत मौजज़ा हुआ, जब वो जन्म का लंगड़ा आदमी जो था, जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठता था, जब वो तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया और वो गवाही देने लग गया, तो इन लोगों को फिर फिक्र पड़ गई कि ये तो वही काम शुरू हो गए जो खुदा यीशु के ज़माने में होते थे। एंड दे ट्राई टू हैरेस देम, दे ट्राई टू शट देम अप,
लेकिन वो रूह कुदस से भरे हुए थे और वो उनके अंदर से इंसान का खौफ जो है वो निकल चुका था। तो यहाँ मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, बस उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो ताजुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तो जब आपका ताल्लुक यीशु के साथ पक्का हो जाएगा तो आपके सारे शक व शबवा जो हैं वो दूर हो जाएंगे। रोमियो के खत में लिखा है कि ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। तो आप खुदा उनका कलाम सुनिए, उसको पढ़िए। आजकल तो हर जगह खुदा उनका कलाम जो है वो मौजूद है, इंटरनेट पर, रेडियो पर, उसके बाद टेलीविजन पे, और इस कदर ज्यादा किताबें हैं आजकल अवेलेबल। अगर आपके पास वक्त है आप कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं और आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि आप खुदा उनके कलाम को पढ़ने के लिए आपके पास मवाद नहीं। देयर इज प्लेंटी देयर एंड इफ यू आर हंग्री देन कम टू द लॉर्ड। और फिर आगे यही लोग जब इनको उस वक्त की लीडरशिप ने डराया और धमकाया तो 18 आयत में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहाँ पे लिखा है, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि हमने जो देखा और सुना है वो ना कहें। सो बहन और भाई, अगर आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो अपने आप को आप पर जाहिर करेगा, वो आपको मिलेगा। आप आज ही दुआ कीजिए, ऐ खुदा यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, ऐ खुदा यीशु मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मेरी आंखें खोल दे, मेरी रूहानी आंखें खोल दे, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। फिर हमारा जो साथी और मददगार है खुदा उनका पाक रूह, आप उससे दरखास्त कीजिए कि खुदा पाक रूह मेरी यीशु से मुलाकात करा, क्योंकि खुदा का पाक रूह यीशु को जलाल देता है। वो इसलिए खुदा ने दुनिया में छोड़ा है कि वो दुनिया को यीशु के बारे में गवाही दे, लोगों को यीशु के बारे में बताए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। एंड आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज। इन द नेक्स्ट मैसेज वी आर आल्सो डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ताकि आपका जो ईमान है वो बढ़े। और इन आखिरी दिनों में जबकि खुदा की आमद नजदीक है, एंड ही कैन कम एनी टाइम लिटरली, हम तैयार हों ताकि उन अक्लमंद कुंवारियों की तरह खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकें और हमेशा से हमेशा तक उसके साथ रह सकें। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे उनको क्वेश्चंस को भेजिए। हम खुदावंद की मदद से, पाक रूह की हदायत से आपके सवालों का जवाब पूरे तौर पर देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप खुदावंद को और ज्यादा जान सकें और खुदावंद को समझ सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हैव अ ब्लेस्ड ईयर 2011। आमीन।